सो गुड मॉर्निंग पीपल। आज है डे 22 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी। तो अभी बज रहे सुबह के 5:30। 4 बजे उठ गया था, थोड़ा सा पढ़ाई करा, फ्रेश अप हुआ एंड रेडी होके चाय बनाया, ब्रेड खाया और अब निकलते हैं ड्यूटी के लिए। तो फिर अभी इन दिनों में मेरा नाइट शिफ्ट ही चल रही है, तो सॉरी मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, क्या बोल रहा मैं। तो मौसम अभी बारिश नहीं आ रहा है, ओके बच गए। तो यस, 22nd डे ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी एंड 10, 11, 12, 13th डे ऑफ मी वर्किंग इन डॉइच क्रांकेनहाउस जर्मन हॉस्पिटल। सो चलते अभी 12। आज टाइम बहुत है, टाइम से निकल रहा हूँ मैं, वरना 35 या 37 में निकलता हूँ। तो आज टाइम है तो पहुँचते हैं आराम से। उप्स, मैं दिख नहीं रहा हूँ, चलो मिलते हैं बाद में। सो गाइस, मैं पहुँच गया हॉस्पिटल। टाइम हो रहा है 5:43 AM। तो 15-17 मिनट पहले पहुँच गया हूँ हॉस्पिटल। अब हाउसवाइज चेक इन करा के जाऊँगा मैं चेंज करने, चेंज करके फिर ड्यूटी में। तो मिलेंगे हम ड्यूटी के बाद कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहेगा मेरे इस YouTube व्लॉग्स मेरे लाइफ के साथ, जहाँ पर मैं आपको यहाँ के बारे में बताते रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। एंड जो भी इंटरेस्टेड है जर्मनी आने के लिए, आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि वो यहाँ का लाइफ देख सके, कैसे रह रहे। जिनको जैसा चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊँ, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बी इट ऑन इंस्टाग्राम रील्स के तौर में या व्लॉग्स में। तो यस, अब मिलते हैं, अंदर जाते हैं और मिलेंगे आपको दिन में। ठरा पिशपेरा। सो गाइस, तो बज चुके हैं, दोस्तों ऊपर हो चुके हैं, हम आगे हैं अपने यहाँ पर चेंजिंग रूम पर और ड्रेस चेंज करेंगे। मिलेंगे आपसे बाहर, ज़्यादा नहीं, जल्दी से करता हूँ फिनिश एज इन चेंज। एंड हर दिन एक कपड़ा पहनना पड़ता है, उससे यहाँ पर डंप करना पड़ता है। और ऑलरेडी 4 जोड़ी पड़ा है, तो हमारे पास 6 जोड़ी है जो हर दिन अलग अलग पहनो और फिर इसे डिस्कार्ड करो, अगले दिन नया पहनो। ये खुद धुलते हैं, खुद ही सब चीज़ होता है, तो बेस्ट चीज़ ये है। यहाँ पर मिलते जल्दी से। सो गाइस, बाहर आते आज ठंडा भाई, आज भी स्नोफॉल हो रहा था। एंड अभी हल्की हल्की ड्रेसलिंग हो रही है, तो मैंने ये पहन रखा है। अब मैं विंड सीटर भी लेके आ रखा था साथ में, तो विंड सीटर पहनता हूँ। एंड पहले तो जो स्टैंड है वहाँ पर आता हूँ आराम से, वहाँ पर पहनता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे, दोस्त लोग का वेट करता हूँ, क्या पता वो आए नहीं आए। तो लेट्स सी, मिलते हैं जल्दी से, चलो। सो गाइस, ये है वैष्णवी जिसके लिए हम वेट कर रहे थे तब से, और ये फैशन बहुत करती है। अब ऊपर तक पूरा पहन, टोपी डाल पूरा अच्छे से। इसे अलग से ही ठंडा वो गर्म लगता है यहाँ पर हम लोग। चलो बाय। जब बारिश होगा ना, इसके ऊपर से ना विंड शीटर लेके आना ताकि गीला ना हो, बस ऊपर से विंड शीटर प्रोटेक्ट करेगा। स्नोफॉल हो रहा है गाइस, हल्के हल्के स्नोफॉल हो रही है, इसमें दिख नहीं रहा होगा। अबे स्नोफॉल भी हो रही है हल्की हल्की, देख ये देख, कपड़े में देख, काला काला से कपड़े में देख वाइट सा आ रहा है। वाइट। हाँ चलो चलो बाय, मिलते हैं कल। सो गाइस, मैं जब हॉस्पिटल में बाहर जब बना रहा था मैं, तो फिर पूरा का पूरा 40-50% बैटरी था। बट हुआ क्या कि माइनस टेम्परेचर है, बाहर ज़्यादा देर तक बनाओगे या यूज़ करोगे तो बैटरी एकदम से लो बैटरी शो हो रहा था ना। तो मैं आपको उसमें दिखाई रहा था कि स्नोफॉल हो रहा है, वो नॉर्मली होते रहते हैं यहाँ पर, मतलब बारिश होगी फिर बीच में स्नोफॉल हो जाएगा, फिर वैसा बारिश होगा। अभी भी इनफैक्ट हल्की हल्की ड्रेसलिंग हो रही है, तो ड्रेसलिंग के साथ साथ थोड़ी सी रुकी और स्नोफॉल शुरू हो गया था। तो वो इतना अच्छे से नहीं दिखा था क्योंकि स्टार्ट ही हुआ था, बहुत हल्का था। तो वैसे मेरा GoPro लो दिखाया और फिर मैं घर आ गया था। घर में मम्मी लोग से बात कर लिया घर में, फिर अभी सब्जी गर्म कर लिया, रोटी बन रखा है तो उसे गर्म करता हूँ और खाता हूँ। भूख लग रही है भाई, और 3 बज गए, दिन के 3 बज गए हैं। 3:05 हो रहा है, 15:05 हो रहा है, 3:05। तो खाते हैं और फिर आज मैंने बहुत सारी चीज़ें हॉस्पिटल के बारे में लिखा है, तो मैं वो चीज़ आज आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं
बाद में खाने के बाद। चाओ। तो गुड इवनिंग पीपल, क्या हाल चाल। वालेकुम प्रणाम सारियां। तो क्या हाल चाल सभी भाई और उनके बहनों के। ये डायलॉग था मेरा। अगर आपको डायलॉग पसंद है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने ब्लॉग में। So where were we? यार कहाँ गया वो, कहाँ गया? अच्छा ये है। बहुत सारे पेपर्स, हर दिन कुछ ना कुछ लिखते रहता हूँ मैं हॉस्पिटल में। चला, इनको करो साइड में। ओके सो गाइस, ये बताना है मुझे कि अभी एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में अभी हो रहा है टाइम डिक्लाइन। टाइम हो रहा है 17:10, 5:10 हो रहा है। एंड अभी एक्चुअल बाहर में स्नोफॉल हो रहा है। एंड यहाँ से मैं अगर दिखाऊँ कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत लाइट स्नोफॉल, मतलब ज़्यादा हैवी यहाँ पर होता नहीं है, लाइट स्नोफॉल होता है। एंड बाहर अंधेरा है तो इतना कुछ दिख नहीं रहा है, तो दिखा कुछ फ़ायदा नहीं है। एनीवेज मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली मैंने हॉस्पिटल के बारे में कुछ चीज़ें लिखे हैं जो हॉस्पिटल में अलग सा चीज़ें होता है। जैसे हम इंडिया में क्या होता है, फर्स्ट जैसे इंडिया में होता है कि हम नर्सिस खुद ही कैनुला लगाते हैं, सबको पता है। एंड काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं नर्सिस कैनुला लगाने में। यहाँ पर नर्सिस नहीं लगाते। जो क्रांकन जो होते हैं यहाँ पर, वो नर्सिस का तो कैनुला नहीं लगाते। एंड ये लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं अलग से वो लगाते हैं यहाँ पर कैनुला। ब्लड सैंपल भी हम नहीं निकालते, ब्लड सैंपल भी कोई और होता है निकालने के लिए। काम यहाँ पर बहुत सिंपल है, ज़्यादा हेक्टिक नहीं है, ज़्यादा बर्डन वाला जो काम होता है ना, बर्डन फील कर रहे हैं वैसा वाला कुछ काम रहता नहीं यहाँ पर, इतना हेक्टिक नहीं रहता है, बहुत ईजी गोइंग काम रहता है। एंड स्टाफ के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है। पेशेंट को दिखाया जाता है कि पेशेंट उसमें ना लिखा कुछ ना, इधर कोड वर्ड्स है ना, क्या तो A1 A2 A3 A4 A5, A1 A2 3 4 तक भी चल जाता है, ठीक है। 4 तक मतलब ये है कि 3 तक भी चल जाएगा। 3 तक मतलब पेशेंट मतलब अपने आप कुछ काम कर रहा है ना, अपने आप मेहनत कर रहा है ना, उसे थोड़ा बहुत हेल्प दे रहे हैं हम, स्टाफ जो है वो हेल्प कर रहा है, बट पेशेंट अपने आप भी सेल्फ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना A3 A4 A5 होगा मतलब उतना पेशेंट खराब है, पेशेंट उतना खराब है, एज इन उसकी तबीयत खराब है, वो सेल्फ अपने आप से काम नहीं कर पाता है। ही कांट वर्क बाय हिमसेल्फ, ही नीड्स फुल सपोर्ट ऑफ द स्टाफ, एज इन जो नर्स है उनकी सपोर्ट के द्वारा वो अपना काम कर पा रहा है। और एल्स वो खा नहीं पा रहा है अपने आप से, है ना, चल नहीं पा रहा है, उसे हेल्प चाहिए हर चीज़ में, उसे वॉशिंग में उसे हेल्प चाहिए, जो हम बॉडी केयर करते हैं ना सुबह अर्ली मॉर्निंग में, उस टाइप से। तो उसके हिसाब से नर्सेज अलॉट करते हैं कि ठीक है पेशेंट ऐसे से है, जहाँ पर पेशेंट की मतलब पेशेंट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है काम के लिए, तो नर्सेज भी उतने फिर वहाँ पर पोस्ट किया जाता है। एंड मेडिकेशन वगैरह सब चीज़ डॉक्टर सिस्टम में डालता है, सिस्टम में डालेगा वो डॉक्टर कि चलो भाई ये पेशेंट है, इसका मेडिसिन इतने बजे इतना जाएगा, तो फिर स्टाफ उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन निकाल देता है, ठीक है। एंड तो बता दिया मैंने, ज़्यादा होता था। पेशेंट रूम, हाँ पेशेंट का रूम होता है, ठीक है, पेशेंट का अलग अलग रूम है। तो एक रूम में एक पेशेंट या फिर 2 पेशेंट, बड़े बड़े रूम है, छोटे रूम नहीं है। एंड उसमें 1 या 2 रहेंगे। पेशेंट के पास एक फ़ोन रहता है, फ़ोन रहेगा, वो अपने घर में बात कर सकते हो, वो कहते हो सिस्टम से जुड़ा रहता है। एंड वो कॉल जो भी है ना, वो कर सकता है आराम से। उसमें एक इमरजेंसी बेल भी है, उसमें हर जगह पर है। अगर वो बेड पर है, बेड पर क्या तो उनके पास ये फ़ोन है, फ़ोन के बीच में, फ़ोन में ही सब चीज़ है। लाइट ऑन करना है, लाइट ऑफ करना है, बेड को ऊपर नीचे करना है, उसी से वो करेगा। एंड अगर कुछ ज़रूरत है उसे कि भाई हेड डाउन करना है मुझे, या फिर मेरा ये निकल गया, या फिर ये चाहिए, पानी खत्म हो गया, पानी ला दो, ये कुछ भी करना है, तो उससे बस वो बटन दबाएगा, हमारे सिस्टम में आ जाएगा कि ओके रूम नंबर इसमें पेशेंट को कुछ ज़रूरत है, तो फिर स्टाफ उसके अकॉर्डिंग उसमें जाएगा। एंड व्हेन द स्टाफ गोज इनसाइड, पहले हमेशा स्टाफ क्या करता है, यहाँ पर दरवाजे में नॉक करेगा, तब अंदर जाएगा। एंड अंदर जाने के बाद
क्या तो एक बटन होता है जो इमरजेंसी, मतलब अलग अलग बटन से ग्रीन लाइट दबा दे, इसका मतलब क्या तो जो उसका हेल्प चाहिए उसके लिए स्टाफ आ चुका है। बाहर जो दरवाजे के बाहर लाइट्स है, 3 लाइट्स है, तो ग्रीन लाइट चलेगा, इसका मतलब देयर इज़ ऑलरेडी समवन इनसाइड विद द पेशेंट, है ना, वो पेशेंट अकेले नहीं है इस टाइप से, ठीक है। बाथरूम में अलग बेल रहता है, जहाँ पर वो पॉटी करने के लिए बैठते हैं वहाँ पर एक खींचने के लिए है, एक खींचेंगे तो बेल रिंग हो जाएगा, तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि वो बाडेजिमर पर है, मतलब वॉशरूम में है। एंड सेम अगर वो अपने डाइनिंग टेबल के उसमें एरिया में बैठे हैं रूम के अंदर ही, वहाँ पर भी एक प्रेस करने का है ना, तो उधर भी पता चल जाता है। और यहाँ पर कितने बॉटल्स हैं, बॉटल ऐसे ही रहता है, फिक्स रहता है, क्योंकि आप जब इसे रिसाइकिल करोगे तो आपको इसका 25-30 रुपये 30 सेंट आपको इसको वापस मिलता है, खाली बॉटल वापस मशीन में डालने के बाद। वो उसका वीडियो मैं अब अलग से बना के दिखाऊंगा। फिर आती है ओके, बहुत लोग ने मुझे क्या, मतलब मैंने सुना भी है एंड वैसे रील में भी देखा है, गूगल में भी काफ़ी बार ये चीज़ क्या तो सर्च करा है। जर्मनी में a lot of people speak German. I mean, a lot of people speak English. They can speak English, but mostly people here prefer to speak in German only, है ना, कि जो यहाँ के लोग हैं वो इंग्लिश आता है बट जर्मन में ही बोलना प्रेफर करते हैं। एंड तो उनका रीज़न अपना, उनका खुद का रीज़न है, इसमें हम उन्हें कुछ वो नहीं कर सकते। हम बोलते हैं यार कि इन्हें इंग्लिश आती है, मेरे इंग्लिश बोल नहीं रहे। तो मेरा अगर कोई ऐसा फील करता है यार कि इन्हें इंग्लिश आती है, यार इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे है, जर्मन में ही क्यों बात कर रहे हैं, तो अगर कोई घूमने आ रहा है ठीक है, तब वो ये चीज़ बोले तो एक वैलिड है यार कि मुझे जर्मन आती नहीं है ना, मैं तो बस घूमने के लिए आया हूँ, ये भयंकर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, इंग्लिश आने के बाद भी इंग्लिश मुझसे बोल रहा है, वो उनका बोलना सही है। बट अगर कोई काम के लिए आ रहा है यहाँ पर, जर्मनी मूव कर रहा है, किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में मूव कर रहा है, वेयर दे स्पीक ओनली जर्मन, सो व्हेन दे से कि यार कि दीज गाइज दे नो इंग्लिश बट दे आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर कंटिन्यूसली स्पीकिंग जर्मन। सो आई हैव समथिंग टू टेल यू गाइज कि अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो। आप इंग्लिश कंट्री जाओ जहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं कि आप आराम से बोल लोगे, आराम से क्या तो कॉन्वर्सेशन कर लोगे। इफ़ यू नो इंग्लिश, गो टू द अदर कंट्री वेयर यू स्पीक इंग्लिश एंड द अदर पीपल विल स्पीक इन इंग्लिश एंड फिर सुदामन, मतलब टुगेदर आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं आप इंग्लिश में करो। बट अगर आप जर्मनी आ रहे हो, कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर कमिंग टू जर्मनी, यू हैव टू स्पीक इन जर्मन, ओके। ये अलग चीज़, ये मेंटालिटी हटा दो यार कि उनको आता है बट देन वो बोल नहीं रहे। भाई वो क्यों बोलेंगे, उनकी कंट्री है, उनकी मर्जी है, हम उनकी कंट्री में जा रहे हैं तो हमें सीखना पड़ेगा, चाहे वो मुश्किल हो। मुझसे कुछ लोग इंग्लिश में से कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मुझसे बात करते हैं। English for me is very easy and I don't want to speak English here with the staff or with the people around in Germany. मैं उनको खुद बोलता हूँ कि नहीं यार प्लीज़, कि क्या तो bitte sprechen Sie mit mir im Deutsch, है ना, कि मेरे साथ प्लीज़ जर्मन में बात करो क्योंकि मैं सीख रहा हूँ एंड मुझे सीखना है। तो ये चीज़ है। चलो इसके अपार्ट फ्रॉम दैट, नाइट ड्यूटी यहाँ पर बस महीने में 2 लगती है। जो स्टाफ होंगे मेडिकल वाले इंडिया में, आप समझ सकते हैं हमारा एटलीस्ट 6 से 7 नाइट ड्यूटी लगता है इंडिया में ना, तो यहाँ पर महीने के 2 ड्यूटी लगते हैं, नाइट शिफ्ट्स। एंड उसमें भी अगर आपको लगाना है एक्स्ट्रा तो आप बोल सकते हो, लग जाएगा, कोई ऐसा कुछ बाउंड्रीज नहीं है कि बस 2 ही लगेंगे, उसके अलावा नहीं लगेंगे।